राम और लक्ष्मण को लेने के लिए। तो आज विश्वामित्र ने मांगा है 2 बेटाओं को महाराज दशरथ से। तो कहते ना इंसान को अटैक 3 बार पड़ता है और तीसरी बार में तो दुनिया छोड़ देता है। तो आज पहला अटैक महाराज दशरथ को जब पड़ा है, जिस समय विश्वामित्र कहा कि तुम्हारे भगवान राम, बड़े लड़के राम और लक्ष्मण चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामायण में लिख रहे हैं बेटा कैसे, अरे सब सुत प्रिय मोए प्राण की नाई, सुत प्रिय मोए प्राण की नाई, और राम दे तना बने गुसाई। सब सुत प्रिय मोए प्राण की नाई, पर राम दे तना बने गोसाई। महाराज दशरथ कह रहे हैं कि मैं चारों बेटा मुझे प्राणों से प्यारे, लेकिन भगवान राम को मैं नहीं दे सकता। और क्यों मना किया महाराज दशरथ ने? देखो जीवन में एक बात याद रखना, अगर बुद्धि समय पर काम कर जाए वो तो बुद्धिमान है, और जब टक्कर लग क्या कले आई तो फिर कहां बुद्धिमान रहा। देखिए इस दुनिया में 2 ऐसे हुए जिनकी इच्छा मृत्यु थी। एक तो थे भीष्म पिता और दूसरे थे जटायु पक्षी, उनको भी इच्छा मृत्यु थी। लेकिन अंतर कितना रहा परीक्षित महाराज, समय पर बल का प्रयोग कर दिया जटायु पक्षी ने, रावण से लड़ाई लड़ गया और पंख कटवा लिए, और मृत्यु हुई तो भगवान राम की गोद में। और इधर चीर खिंचता रहा भीष्म, बैठे बैठे देखते रहे। तो दोनों में अंतर इतना रहा, अगर मृत्यु हुई अगर भीष्म की तो 58 दिन तक बाणों की सैया पर सोना पड़ा। क्यों? कि उन्होंने समय पर बल का प्रयोग नहीं किया। तो मेरे श्रोता बंधुओं, और महाराज दशरथ ने क्यों मना किया बड़े राम के लिए? जब एक दिन महाराज दशरथ घोड़ा पर सवार हुए और जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे, तो शिकार को छोड़ करके और महाराज दशरथ भजन के लिए बैठे। कैसे बेटा अंकित? आरे धनुष बाण अवटे गिरे, और राजान समाधि लगाई रे। धनुष बाण अरटे गिरे, राजान समाधि लगाई रे। और होनहार की बात परीक्षित गए, वहां राक्षस आई रे। भजन में लीले महाराज दशरथ, और राक्षसों ने चढ़ाई की। अरे राजा भजन में लीन भये, राक्षस ने करी चढ़ाई रे।
चढ़ाई किया महाराज दशरथ को मारने के लिए। और तब हुआ क्या? अरे एक पश्चिमा पे बैठो जग छोटी है गई आयु और की ध्यान सभा सुनियो जग परी गयो नाम जटायु। पक्षी ने देखा कि राजा भजन में लीन और राक्षसों ने चढ़ाई कर राजा को मार देंगे। और तब पक्षी करता क्या है? अरे पक्षी ने तब देख ले नाय पलकी करी आवाज़ और राजा भजन में लीन भय पक्षी ने लड़िया लड़ाई तपस्या में लीन है और वो लड़ता रहा। लड़ते लड़ते घायल हो गया। और जिस समय महाराज दशरथ की जब आंखें खुली तो देखा कि जटायु पक्षी मेरे पीछे लड़ता रहा राक्षसों से। और जिस समय धनुष को उठाया है तो सारे जितने राक्षस थे सब किनारा कर गए। और तब महाराज दशरथ बोले क्या है? अरे दाखन राजा बोल रहे बचाई दीनी अरे पोती चुरी गई यारी आज महाराज दशरथ ने कहा जटायु से कि जब मेरी जान बचाई है तो आज से तू मेरा मित्र हो गया। क्या मांगना चाहता है वो मांग ले। तो पक्षीराज जटायु बोले क्या है? जब इतनी बात कही है महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए कि नहीं कुछ मांग लो। तो वो चीज मांगी जटायु ने कहा महाराज मांग तो लूंगा लेकिन मना मत करना। तो बोला मांगो क्या मांगना चाहते हो? तो पक्षी बोला क्या है? अरे ताखन राजा पूछ रहे और तब पक्षिया ने बचन उच्चारो और नाय संतान भैया कोई घर पे नाय नाग को तेरे वालो। महाराज सुनो, मेरा कोई संतान नहीं है, मेरे दाग का देने वाला कोई नहीं। अरे नाय संतान भैया कोई घर में और नाय दाग को देवे मारो और जेठो बेटा जो त्यारो हुए बापे रहे अधिकार हमारो। तब उस जटायु पक्षी ने कहा कि अगर तुम्हारे घर में जो बेटा सबसे पहले जन्म लेगा उस पर अधिकार मेरा होगा। तो आपने देखा है जिस समय जटायु की जब मृत्यु हुई तो दाग किसने दिया? भगवान राम ने। जो अपने पिता थे उनका दाग नहीं दिया उन्होंने, लेकिन जटायु पक्षी का दाग दिया था। वचनबद्ध थे महाराज दशरथ। तब कहिए वहां विश्वामित्र थे सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाई पर राम देतना बने गोसाई। राम पे मेरा अधिकार नहीं है। तो जहां पहला अटैक पड़ा है महाराज दशरथ को, जिस समय राम लक्ष्मण को लेके गए विश्वामित्र तो ताड़का का उद्धार किया और मामा मारीच को बाण की नोक से 100 योजन दूर फेंका। और महाराज परीक्षित इधर
दुष्ट रावण का अत्याचार बढ़ रहा था। दुनिया में ऐसा कोई नहीं छोड़ा उसने जिससे कर ना लिया हो, सबसे कर ले लिया था। केवल संत रह गए थे और तब जाके कहा कि महाराज केवल महात्मा ही रह गए, उनने कर ना दो, बाकी सबन ने दे दो। तब कहा कि महात्मा को बुलवाओ। सभी संतों को बुलवाया और तब कहा कि तुम भी कर दो, नहीं तो कल गुंजो कहेंगे कि रावण ने हम पैते तो ना ले लो। तो महात्मा ने कहा कि महाराज हमारे पास तो कुछ नहीं है, केवल हमारे शरीर में बस खून है। तो रावण ने कहा जब खून है तो खून ही खिंचवा। तो दुष्ट ने देखो नाश की नींव अब यहां से जमी है। और कर्म कौन सा किया है बेटा अंकित? कैसा है? अरे सुनो सवाद ध्यान, और हुक्म पापी को चढ़ियायो। पलकी करी के तेरा खून संतन को खिंचवायो, नए पलकी कीनी तेरा खून संतन को खिंचवायो। संतों का खून खिंचवाया है और एक गागर भरी है, एक घड़ा भरवाया घड़ा। और जिस तुम जानते हो कीर्तन है करे दुष्ट तेरे पाप को भरा तो का दिन भरेगो। तो आज वो खून से घड़ा को भरवाया। अरे भूपनी नाई करिए तेरी, अरे भूपनी करिए तेरी, सब खून लाए खिंचवाई दुष्टनी भर लइए गगरी। अरे जने खून लयो खिंचवाई दुष्टनी भर लइए गगरी। संतों का खून खिंचवाया घड़ा को भरवाया। अब संतों ने श्राप दिया है, अरे पापी रावण तुम हमारे संतों का तूने खून लिया है तो सुन तुझे हम श्राप दे रहे हैं। अरे बचन ना खाली जावे गो, अरे बचन नहीं खाली जावे गो, खून लाए खिंचवाई ना सो तेरो है जावे गो। अरे तने खून लयो खिंचवाई ना सते रोए जावे गो, तने खून लयो खिंचवाई ना सते रोई जावे गो। संतों ने श्राप दिया है दुष्ट रावण तूने हम संतों का अगर खून खिंचवाया है तो यही संतों का खून एक दिन तेरा नाश का कारण बनेगा। और रावण ने जो सोचा कि मेरे यहाँ रहेगा तब मेरा नाश का कारण बनेगा। तो ये रावण जो था महाराज जनक से बैर मानता था। क्यों महाराज परीक्षित? कि जिस समय एक बार देवलोक में सत्संग हुआ था तो उस सत्संग में महाराज जनक जीत गए थे और रावण वहां हार गया था। तो जब से बैर मानने लगा था तो रावण ने मन में विचार किया अगर नाश हुई होगा तो मेरो चुराया जनक को ना होए, तो उस घड़ा को ले जाकर जनक की सीमा में गड़वा दिया।
और इधर जब जनक की सीमा में वो घड़ा को गड़वा दिया तो महाराज जनक के यहां वर्षा नहीं हुई। और जीवन में याद रखना कि जब तक वर्षा नहीं होती है तो ये पृथ्वी बांझ रहती है। जब वर्षा नहीं हुई तो राजा बेचैन हुए जनक, तो विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया और बुला करके ये कहा अपनी ज्योतिष में ये देखो ऐसा कारण क्या है, बारिश क्यों नहीं हो रही है। और ये इसी बीच 1 से 1 रुपए हमें सम्मानित किया, 10-10 रुपए सभी हमारे जितने भी मंडल के साथी हैं, ये गुड्डू भैया धनौली से। परमात्मा धन धाम से भरपूर करता रहे और ठाकुर जी कृपा सदैव इनके ऊपर बनी रहे। तो मेरे श्रोता बंधुओं, तो विद्वान ब्राह्मणों ने बताया है राजा जनक को कि महाराज एक काम करो कि एक सोने का हल लो और अपने हाथों से तुम स्वयं चलाओ तो वर्षा हो जाएगी। और आज कल लेके राजा ऐसे हटाए, अगर प्रजा पे संकट हो जो कह दो हाथ चला दो, चाहे भले ही सवारी प्रजा ना मत जा, वो तुम्हारे हाथ चला बिना है। लेकिन राजा जनक को जब बताया कि हल चलाओ तब वर्षा होगी, और तब राजा जनक हल लेके चले। बेटा कैसे के राजा जनक बने हर हारे, दो बैल जोर दे कारे। राजा जनक बने अलहाले, दो बैल जोर ले कारे हो। राजा जनक बने अलहाले, दो बैल जोर ले कारे। बैल जोर ले कारे, बैल जोर ले कारे। राजा जनक बने हर हारे, दो बैल जोर ले कारे। राजा जनक बने अलहारे, दो बैल जोर ले कारे हो। राजा जनक बने अलहारे, दो बैल जोर ले कारे। हलुलावन हो और काए की पनिहारे। काए को हरुलावन हो और काए की पनिहारे। अरे काए को हलुलावन हो और काए की पनिहारे। अरे काए को हरुलावन हो और काए की पनिहारे। और काए को जब जुआ धारो और काई के बांधे नारे। राजा जनक बने हर हारे, दो बैल जोर ले कारे। राजा जनक बने अलहारे, दो बैल जोर ले कारे। अरे सोने को हलुलावन हो और चांदी की पनिहारे। अरे सोने को हरुलावन हो और चांदी की पनिहारे। अरे सोने को हलुलावन हो और चांदी की पनिहारे। सोने को हरुलावन हो और चांदी की पनिहारे। और चंदन को जब जुआ धारो और रेशम बांधे नारे। राजा जनक बने हर हारे, दो बैल जोर ले कारे। हो राजा जनक बने अलहारे, दो बैल जोर ले कारे। राजा
चक्कर लेके आए लाए द्वे और चारे। पहलो चक्कर लेके आए लाए द्वे और चारे। अरे पहलो चक्कर लेके आए लाए द्वे और चारे। अरे पहलो चक्कर लेके आए लाए द्वे और चारे। और पांचम चक्कर जैसे ही आए तब निकले हरिया पारे। राजा जनक बने हर हारे दो बैल जोरी ललकारे। हो राजा जनक बने गल हारे द्वे बैल जोरी ललकारे। अरे पांचम चक्कर राजा लाए निकले हरिया पारे। हो राजा जनक बने हारे द्वे बैल जोरी ललकारे। आज जैसे ही महाराज जनक ने हल को चलाया और जब पांचवा चक्कर जैसी लेके आए तो उस घड़ा में फाली टकराई। और परीक्षित महाराज उस फाली को कहते जो आगे की होती है उसे सीता बोलते हैं। हल की हाँ सीता। तो उसकी नोक से जब घड़ा को ढकना हटाया तो सुंदर बेटी निकली है। तो उस हल की नोक को जब सीता बोलते हैं उससे उसका जन्म हुआ तो उस बेटी का नाम सीता ही रखवा था। बोलिए सीता मैया की। जब सीता मैया का जन्म हुआ है और इधर जब धीमे धीमे सीता मैया जब बड़ी हुई है और उधर भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र लेके चले हैं और इधर जब सीता जी जब सियानी हुई है तो महाराज दशरथ ने धनुष यज्ञ रचाया। बेटा जो भी बेटा सीता बनना चाहती हो लड़की फौरन चली जाओ। सीता कौन बनेगा बता नहीं। सवेरे आई लली उनसे बोल दो जाए अब तैयारी करें। मेरे भागवत श्रोताओं इधर महाराज जनक ने स्वयंवर रचाया है।